मुझे खास तौर पर एडवेंचर मूवीज बहुत ज़्यादा पसंद है, बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है और आप लोगों को भी डेफिनेटली पसंद है। इसलिए आप लोग काफ़ी समय से डिमांड कर रहे थे कि एडवेंचर मूवीज कवर करो। मैंने सोचा कि नॉर्मल क्यों, दुनिया की सबसे बेस्ट एडवेंचर मूवीज को कवर करते हैं जिनको मैंने देखा, और आई थिंक इनसे बेस्ट एडवेंचर मूवीज कोई और नहीं होगी। आप लोग बोल सकते हैं ये ऐड नहीं की, वो ऐड नहीं की, धीरे धीरे सब आएगी। ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 के अंदर मैं उन मूवीज को ऐड कर रहा हूँ जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और आगे के पार्ट्स के अंदर हम और भी कमाल के एडवेंचर मूवीज को कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एक नई मूवी की जो भी रिसेंटली आई है 2026 में, और हिंदी लैंग्वेज में भी ये मूवी आ गई है OTT पर और VOD पर, जिस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है पृथ्वी की, जिसका सूरज धीरे धीरे करके मर रहा होता है एक फंगस की वजह से। और यहाँ पे इन लोगों को एक और चीज पता लगती है इंसानों को कि आसपास के सारे तारे मर रहे हैं, एक तारे को छोड़ करके जो यहाँ से 11.5 लाइट ईयर्स दूर है। अब इंसानों को किसी भी तरीके से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना होगा, और इंसानों को लगता है कि इसका सोल्यूशन मिलेगा उसी तारे पे जो इस समय नहीं मर रहा, जिसके ऊपर इस वायरस का कोई भी असर नहीं हो रहा है। लेकिन वहां जाना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है क्योंकि वो बहुत दूर है, 11.5 लाइट ईयर्स दूर है। अभी के टेक्नोलॉजी से अगर जाएंगे तो हजारों साल लग जाएंगे। तो आखिर ये लोग कैसे इतनी जल्दी वहां जाएंगे 11.5 साल में? क्या कोई लाइट की स्पीड के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे? पता नहीं। वो सारी चीजें आपको मूवी के अंदर ही देखनी है। वन ऑफ द बेस्ट मूवी है 2026 की, और इस मूवी को आपको डेफिनेटली देखना ही चाहिए। नाम है प्रोजेक्ट हेल मैरी। विजुअली भी अमेजिंग है, कैरेक्टर्स भी कमाल के हैं, स्टोरी भी कमाल की है, हर एक चीज बहुत अच्छी है। अगली मूवी है इंडियाना जोन्स, जो मेरी वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट मूवीज में से एक है। इसकी एक मूवी टेंपल ऑफ डूम को छोड़ के बाकी सारी मूवीज काफी अच्छी हैं। आप पूछेंगे टेंपल ऑफ डूम क्यों बेकार है? तो टेंपल ऑफ डूम इसलिए बेकार है क्योंकि इसके जो डायरेक्टर काफी रेसिस्ट हैं। यहाँ पे मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, लिटरली वो बहुत ज्यादा रेसिस्ट है। इस मूवी को देख के आपको पता लग जाएगा। टेंपल ऑफ डूम के अंदर जो कहानी दिखाई गई वो ब्रिटिश ऑक्यूपेशन के टाइम की दिखाई गई, जब इंडिया ब्रिटिश के कंट्रोल में था। इस मूवी के अंदर इसके डायरेक्टर ने दिखाया है कि ब्रिटिशर्स भारत को सिविलाइज करने आए थे, इंडिया को सिविलाइज करने आए थे, और ब्रिटिशर्स तो यहाँ पे अच्छे काम कर रहे थे, और भी बहुत सारी घटिया चीजें दिखाई हैं। तो उस मूवी को छोड़ दे तो ये इंडियाना जोन्स सीरीज काफी कमाल की। इसके अंदर सुपरनेचुरल चीजें, ट्रेजर्स, एलियंस, बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी। इवन टाइम ट्रेवल भी देखने को मिल जाएगा। तो काफी अच्छी मूवी है। अगर आपको एडवेंचर मूवीज देखना पसंद है जरूर देखिए। मस्ट वॉच मूवी है। हिंदी लैंग्वेज की सभी मूवीज अवेलेबल हैं। अगली मूवी जो कि हर किसी को देखनी ही चाहिए, इसका नाम सुन के आप बोलेंगे या डेफिनेटली देखनी चाहिए। नाम है इस मूवी का द ममी, जिसके अभी तक 3 पार्ट्स आ चुके हैं। तीनों ही काफी अच्छे हैं, लेकिन खास तौर पर मुझे पहला पार्ट और दूसरा पार्ट बहुत ज्यादा पसंद आया है। कहानी में देखने को मिलती है हमनात्र नाम के एक शहर की, जो कि एक सीक्रेट शहर होता है, जमीन के अंदर दफन होता है, कोई भी उसको नहीं ढूंढ सकता। उस शहर को अक्सर शापित शहर माना जाता है। वहां पे जो भी जाता है वो जिंदा वापस नहीं आता। लेकिन हमारे हीरो उस शहर की खोज में निकल पड़ते हैं क्योंकि इनको लगता है वहां पे इनको खजाना मिलेगा, क्योंकि वहां खजाना है भी। तो इनको वो शहर मिलेगा नहीं मिलेगा, और इसमें मम्मी कैसे आती है, वो सारी चीजें आपको इस मूवी के अंदर देखनी है। इस वीडियो के अंदर मैंने जितनी भी मूवीज कवर की उनकी खासियत ये है कि अगर आपने इन मूवीज को नहीं देखा तो आपको ये मूवीज बहुत ज्यादा पसंद आई, और अगर देख भी रखा है तो भी ये इतनी अच्छी मूवीज हैं कि इनकी रीवॉच वैल्यू बहुत ज्यादा है। बार बार मैं इन मूवीज को देख सकता हूँ, और आपको भी डेफिनेटली मूवीज पसंद आएंगी। अगली मूवी जिसके 5 पार्ट्स आ चुके हैं, और आप जब एक मूवी देखेंगे ना आप रोक नहीं पाएंगे अपने आप को इसके बाकी के पार्ट्स देखने के लिए। इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है पायरेट्स की, और मूवी का नाम है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन। और इस मूवी के अगले पार्ट का डेफिनेटली आप लोग वेट कर रहे होंगे, वो कब आएगा पता नहीं। लेकिन इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है हमारे हीरो कैप्टन जैक स्पैरो की, जिसके पास होता है एक जहाज, और वो जहाज की मदद से कैसे समुद्र के अंदर जाके अलग अलग मिशन कंप्लीट करता है, खजाना ढूंढता है, सुपर नेचुरल चीजों से लड़ता है, राक्षसों से लड़ता है, अपनी जान बचाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी। मतलब मैं आपको एक मूवी नहीं पूरी सीरीज के बारे में बता रहा हूँ कि इसके अंदर आपको सुपर नेचुरल, समुद्र वाली चीजें, खजाने वाली चीजें, और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो किसी एक मूवी की स्टोरी पे मत जाइए, आप आंख बंद करके बस पहला पार्ट इसका स्टार्ट कीजिए। आप इस मूवी के दीवाने हो जाएंगे। और खास तौर पे कैप्टन जैक स्पैरो के ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, सभी के सभी पार्ट्स, और ये जियो हॉटस्टार पर अवेलेबल है।
अगली मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है हमारे हीरो की, जो कि एक फिल्म बनाना चाहते हैं, एक ऐसी फिल्म जो कि बहुत ज्यादा हिट हो, बहुत ज्यादा पैसा कमाए, और वो जुगाड़ उगाड़ करके एक प्लान बनाता है कि ये लोग जाएंगे एक आइलैंड के ऊपर, वहां पे जाके एकदम रियल लोकेशंस पे सब कुछ शूट करेंगे। लेकिन वहां जाने के बाद इनका सामना वहां पे हो जाता है बहुत महाकाय मॉन्स्टर से, या कहीं एक बंदर से, या कहीं किंग फोंग से, साथ में डायनासोर से। तो वहां पे उस आइलैंड पे क्या है क्या नहीं, वो सारी चीजें आपको इस मूवी के अंदर देखनी है। लेकिन वन ऑफ द बेस्ट मूवी है जो मैंने देखी और मुझे काफी ज्यादा ये मूवी पसंद आई थी। हिंदी लैंग्वेज में ये मूवी भी अवेलेबल है, नाम है किंग कॉन्ग। अगली मूवी एक साइंस फिक्शन मूवी है, एक मल्टी प्लानिटरी मूवी है, जिस मूवी के अंदर में कहानी देखने को मिलती है हमारे हीरो की, जो कि एक राजा का बेटा होता है, यानी कि राजकुमार होता है। इसका बहुत बड़ा साम्राज्य होता है क्योंकि ये एक प्लैनेट का राजा होता है। लेकिन इसके पिता को आदेश दिया जाता है कि वो एक दूसरे प्लैनेट के ऊपर जाएं, जहाँ पे उनको उस प्लैनेट से एक खास तरीके का तत्व एक्सट्रैक्ट करना है, जिसको स्पाइस कहा जाता है, जिससे लोगों को जवान बनाया जा सकता है। अभी बहुत सारे उसके फायदे हैं, लेकिन उस प्लैनेट के ऊपर बहुत सारी और भी चीजें हो रही है। इसके पिता के खिलाफ विद्रोह भी होने वाला है, तो ऐसे में आगे क्या कुछ होगा वो आपको इसके अंदर देखना। अभी तक इसके 2 पार्ट्स आए हैं। पार्ट 1 काफी अच्छा है, बट पार्ट 2 उससे भी ज्यादा अच्छा, और दोनों ही पार्ट आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। और पार्ट 3 भी आ रहा है इसी साल। हिंदी लैंग्वेज में इसके दोनों पार्ट्स अवेलेबल हैं। अगर आपको खजाने वाली मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी डेफिनेटली आपको पसंद आएगी, क्योंकि इसका नाम ही है नेशनल ट्रेजर। इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है हमारे हीरो की, जिसको एक खजाने के बारे में पता लगता है। अब वो कैसे उस खजाने को ढूंढेगा वो आपको इसके अंदर देखना है। इस मूवी के 2 पार्ट्स आए और दोनों ही पार्ट के अंदर ये अलग अलग खजाने को ढूंढते हैं, और इसकी मिस्ट्री काफी अच्छी है। इसका ट्रेजर काफी कमाल का है, जिसकी वजह से शुरुआत से लेकर एंड तक इसकी मिस्ट्री के अंदर उस खजाने को देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक रहते हैं। हिंदी लैंग्वेज में ये मूवी भी अवेलेबल है। अगली मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है हमारे हीरो की, जो कि एक MI6 का एजेंट होता है। इसको कोड दिया गया होता है 007। इसका एक मिशन होता है जिसमें इसको एक टेररिस्ट को, या कहीं एक आदमी को जो कि टेररिस्ट को सपोर्ट करता है, उसको रोकना होता है किसी भी तरीके से। लेकिन यहाँ पे इसे जान से उसे नहीं मारना है, ना उससे लड़ना है, बस इसको उसके साथ ताश का गेम खेलना है, जिसके अंदर इसे उसके सारे पैसे लूटने होंगे। तो आगे क्या होगा वो आपको इसके अंदर देखना है। वन ऑफ द बेस्ट मूवी है ये मूवी सिर्फ एक एडवेंचर मूवी नहीं है, ये एक एडवेंचर, क्राइम, एक्शन, मल्टीपल जॉनरास पे बेस्ड मूवी है, जो आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। और जेम्स बॉन्ड की अभी तक जितनी भी मूवीज आई उनमें वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से ये एक है। हिंदी लैंग्वेज में ये मूवी भी अवेलेबल है। अगली मूवी उनके लिए जिनको एक्शन बहुत ज्यादा देखना पसंद है। इसके एक्शन आपको अल्ट्रा रियलिस्टिक लगेंगे। ये मूवी 2015 में आई है, लेकिन मैं बेट कर सकता हूँ 2015 में भले ही ये मूवी आई हो, लेकिन 2015 से लेकर आज तक इसके लेवल की आपको बहुत कम मूवीज देखने को मिलेंगी, क्योंकि इसके अंदर जिस तरीके से प्रैक्टिकल इफेक्ट का यूज करके या VFX CGI का यूज करके इसके अंदर जो क्रिएट किया गया, जो दिखाया गया, वो अनबीटेबल है। कहानी में इसके अंदर देखने को मिलती है हमारे हीरो की, टॉम हार्डी की, जिसको कुछ लोग बंदी बना लेते हैं। और यहाँ पे हमको पोस्ट एपोकैलिप्टिक दुनिया की कहानी दिखाई गई है, मतलब कि जब पृथ्वी खत्म हो जाती है, बहुत कम लोग बचते हैं और बुरे लोग पृथ्वी के ऊपर राज कर रहे होते हैं। पानी हर चीज उनके कंट्रोल में होता है, और उनका एक राजा भी होता है जो कि काफी क्रूर होता है। उसके चंगुल से एक लड़की जान बचा के भागती है, उसकी सभी पत्नियों को लेकर, साथ में टॉम हार्डी भी, हमारा हीरो भी निकल पड़ता है। और अब इन लोगों को उस खतरनाक आदमी और उसकी सेना से अपनी जान बचानी होगी। और आखिर ये लोग जा कहाँ रहे हैं, वो सारी चीजें आपको इस मूवी के अंदर देखनी है। इस मूवी की कहानी और एंड में क्या होने वाला, उससे ज्यादा मजेदार है कि रास्ते में क्या होगा, इनके एडवेंचर में क्या होगा। ये जिन ट्रक्स को लेके निकले हैं सड़क पे, बीच में ये लोग कैसे उनसे लड़ेंगे, उन सारी चीजों को देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। ये मूवी भी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। और इसी के साथ मैं जल्दी इसका सेकंड पार्ट लेकर के आऊंगा और मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।